बच्चों, सबसे पहले तो मैं ऊपर वाले से ये कामना करता हूँ आप और आपका परिवार जो है सुरक्षित होगा। और जैसे कि आज हमारी क्लास है कक्षा बीए द्वितीय वर्ष, विषय समाजशास्त्र, प्रथम प्रश्न पत्र और पाठ आपका 14 अपराध एवं बाल अपराध। और ये जो मैं आपको तैयारी कर रहा हूँ एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो प्रश्न बिल्कुल महत्वपूर्ण है वही प्रश्न मैं आपको जो है करा रहा हूँ बच्चों। और ये विश्वविद्यालय का जो नवीन पाठ्यक्रम है उसी के अनुसार आपका चल रहा है। एक प्रश्न मैंने आपको कल करा दिया था, इसका अपराध तथा बाल अपराध में अंतर मैंने कराया था। बाल अपराध क्या होता है, उसमें बाल अपराध अपराध और बाल अपराध में अंतर। और आज भी इसी चैप्टर से ये दूसरा प्रश्न है आपका, अपराध को परिभाषित कीजिए। अपराध व्यवहार के लिए उत्तरदायी कारणों की विवेचना कीजिए। जो कारण है, ठीक है, तो वो क्या होता है, अपराध क्या होता है। देखो बच्चों, अपराध वही होता है जो राज्य द्वारा एक नियम बनाया जाता है। एक सिंपल सी डेफिनेशन है, राज्य के द्वारा एक नियम बनाया जाता है। जो व्यक्ति उन नियमों का, आदर्शों का उल्लंघन करता है वो अपराध की श्रेणी में आते हैं। फिर एक चीज और भी है, ये विशेष स्थिति, ये विशेष स्थान पे जो है परिवर्तन होते रहते हैं। कहीं कहीं पे जो किसी राज्य में जो वो कानूनी अपराध है और दूसरी जगह जो है नहीं है। तो है क्या, अपराध एक प्रकार का विचलित व्यवहार है जो कम या अधिक सार्वभौमिक रूप से सभी समाजों में पाया जाता है। समाज कोई सा वो कहीं कम कहीं अधिक जो है सभी समाजों में पाया जाता है। विश्व का कोई भी समाज, चाहे वह आदिम समाज हो या सभ्य समाज, चाहे कोई सा भी समाज हो, चाहे वो आदिम समाज हो, चाहे सभ्य समाज हो, ग्रामीण समाज हो या नगरीय समाज हो, और चाहे कहीं पे भी हो अपराधी, तो वहां पे क्या है, अपराध जो है मुख्य रूप से पाया जाता है। कोई सा भी समाज हो, चाहे ग्रामीण समाज हो, आपका नगरीय समाज हो, ठीक है, आदिम समाज हो, चाहे कितना भी सभ्य समाज हो, वहां पे जो है अपराध कुछ आंशिक या अधिक मात्रा में जरूर पाया जाता है। जहां अपराधी वह अपराध न पाए जाते हों, अपराध की अवधारणा में देश, काल, परिस्थिति के अनुसार भिन्नता पाई जाती है। जैसे मैंने अभी बताया था, तो क्या है, भिन्नता पाई जाती है। समाज में होने वाले परिवर्तन के साथ साथ अपराध की अवधारणा भी बदल जाती है। सामाजिक कानूनी आधार पर भी अपराध की व्याख्या बदली जाती है। अपराध का अर्थ, अपराध क्या होता है। कोई समाज कितनी भी संगठित क्यों ना हो, चाहे वो समाज कितना भी संगठित हो क्यों ना हो, सुसभ्य क्यों ना हो, फिर भी उसमें समाज विरोधी कार्य होते रहते हैं। यद्यपि समाज को अधिकांश व्यक्ति नियमों के अनुसार कार्य करते हैं, कानूनों का पालन करते हैं, यद्यपि कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं। तो बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि समाज चाहे वो कितना भी सुसंगठित रूप से हो, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में जो है अपराधी जरूर पाए जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कानूनों का पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं। कुछ लोग उसमें ऐसे होते हैं जो कानूनों को जो है कानून के विरोधी होते हैं, समाज के विरोधी होते हैं। समाज के जो नियम, जो राज्य द्वारा नियम बनाए गए हैं उनकी जो है अवहेलना करते हैं। तो ये क्या होगा, ये सारे जो अपराध की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार साधारण भाषा में समाज अथवा राज्य द्वारा बनाए गए नियमों के विरुद्ध किए गए कार्य ही अपराध कहलाते हैं। अपराध करने वाला व्यक्ति अपराधी कहलाता है। एक समाज में जो कार्य अपराध है, दूसरे समाज में यह संभव है कि उस कार्य को अपराध ना माना जाए। जैसे मैंने अभी बताया था कि एक समाज में कुछ कार्य, क्योंकि अपने अपने नियम कानून होते हैं, प्रत्येक राज्य का अपने नियम कानून होता है, ठीक है। एक राज्य में वही जो है कानून, दूसरे राज्य में वो कानून अपराध, उस कानून का उल्लंघन करते हैं तो अपराध नहीं है। अपराध की परिभाषा है, समाजशास्त्र में अपराध उसे कहते हैं जो जिसके लिए समाज किसी न किसी रूप, चाहे वो औपचारिक रूप से हो या अनौपचारिक रूप से हो, दंड की व्यवस्था करता है। और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं इस प्रकार हैं। तो बच्चों, इसको जो है हम दो भागों में हमने बांट दिया। अपराध का अध्ययन दो पक्षों में बांटकर इस प्रकार किया जा सकता है। एक क्या है, अपराध का वैधानिक पक्ष, एक अपराध का सामाजिक पक्ष। वैधानिक के पक्ष क्या होता है, जो मतलब तन संविधान से संबंधित होता है। अब अपराध का वैधानिक पक्ष, तो अपराध के जो वैधानिक पक्ष है उसमें
अनेक समाजशास्त्रियों ने अपने अपने जो है विचार प्रस्तुत किए हैं, जैसे इलियट और मेरिल के अनुसार अपराध की परिभाषा ऐसे समाज विरोधी व्यवहार के रूप में की जा सकती है जिसे समाज अस्वीकार करता है और जिसके लिए वह दंड निर्धारित करता है। मार्वर के शब्दों में अपराध किसी भी कानून का उल्लंघन करना है। माइकल तथा एडलर के शब्दों में अपराध कानून को तोड़ना है। इन्होंने कहा जो किसी व्यक्ति के द्वारा कानून तोड़ा जाता है उसी को जो है अपराध की श्रेणी में रखते हैं। ग्लीन के शब्दों में कानूनी दृष्टिकोण से अपराध किसी देश के विरुद्ध कार्य है। जहाँ पे देश के विरुद्ध कार्य किया जाता है वहां पे जो है ये अपराध होता है। डॉक्टर हेकरवाल के शब्दों में वैधानिक दृष्टिकोण से अपराध कानून का उल्लंघन है। जो भी कानून का उल्लंघन करता है वो सारे जो है अपराध की श्रेणी में आता है। अपराध का सामाजिक पक्ष मैंने 2 पक्षों में कराया था, एक वैधानिक पक्ष, एक जो है सामाजिक पक्ष। तो अपराध का सामाजिक पक्ष देख लेते हैं बच्चों हम। अपराध का सामाजिक पक्ष वैधानिक पक्ष से भिन्न है। जो अपराध का सामाजिक पक्ष है उससे जो वैधानिक पक्ष जो है दोनों में अंतर है, दोनों में डिफरेंट है। सभी प्रकार के समाज विरोधी कार्य सामाजिक अपराध कहलाते हैं। इस अपराध की कुछ प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार हैं। गैरोफेलो के अनुसार अपराध दया तथा ईमानदारी की प्रचलित भावनाओं का उल्लंघन है। रेडक्लिफ ब्राउन के शब्दों में अपराध प्रचलित रीतियों का उल्लंघन है जिसके फलस्वरूप दंड की अभिमति को लागू किया जाता है। इसमें इलियट और मेरिल साहब ने कहा, इलियट तथा मेरिल समाजशास्त्री उन्होंने कहा अपराध में वस्तुतः क्या एक सामाजिक संबंध में जो एक सामाजिक संबंध होता एक विधन तथा तरह के विधन की एक सामाजिक परिभाषा निहित है। तो इस तरीके से बच्चों हमारा जो है अपराध के जो पक्ष थे उसमें हमने 2 भागों में बांटा। एक अपराध का जो है वैधानिक पक्ष, दूसरा अपराध का जो है सामाजिक पक्ष। अब अपराध के उत्तरदायी कारण, अपराध के उत्तरदायी कारण क्या होते हैं ये हम कराएंगे। अपराध के कारण, ये अपराध के लिए उत्तरदायी कारण। तो अपराध के लिए उत्तरदायी कारण निम्नलिखित हैं। तो बच्चों इसका जो है ये लगभग 5 कारण है। जैसे शारीरिक कारण हो गए, मानसिक कारण है इसमें, आर्थिक कारण है इसमें, और इसमें अन्य कारण भी है। तो मैं इसमें जो है पहले वो कारण हो जाएगा नंबर 1 करके मैंने इसमें लिखा है। फिर उसके जो है उपखंड भी है, तो उपखंड को भी हमें जो है व्याख्या करना है इसमें। तो शारीरिक कारण, तो शारीरिक कारण क्या होते हैं? अपराध के प्रमुख शारीरिक कारण है। एक तो तन प्रत्यक्षता क्या होता, तन लिम्ब्रोसो, गैरोफेलो, फेरी आदि विद्वानों ने यह माना कि अपराधी जन्मजात होते हैं। ठीक है, अपराधी जो है जन्मजात होते हैं, अपराधी बनाए नहीं जाते, अपराधी जन्मजात होते हैं। इन्होंने ये कहा वंशानुक्रम के द्वारा व्यक्ति के जन्म से ही अपराधी प्रवृत्ति आ जाती है। तो इनका कहने का तात्पर्य ये था कि अपराधी जो है जन्मजात होते हैं, अपराधी बनाए नहीं जाते, जन्म के समय से ही जो है उनमें अपराधी जो प्रवृत्ति है वो आ जाती है। शारीरिक दोष, इलियट तथा मेरिल का मत है कि व्यक्ति में कोई शारीरिक दोष होने पर वह उस दोष की क्षतिपूर्ति करता है और वह अपराधी व्यवहार करता है, ये इन्होंने कहा। अंतःस्रावी जो ग्रंथि है नेक्स्ट, वो भी तन अपराध के लिए होते हैं। जैसे मन में चिड़चिड़ा हो गया, संवेगात्मक हो गया, निंद्रा हो गया, ये सारे क्या है अंतःस्रावी तन ग्रंथियां होती है। उसमें कभी कम कभी ज्यादा तन अंतःस्राव होता है, तो ये भी कारण है। मानसिक कारण, तो बच्चों ये नंबर 2 में है। मानसिक कारण जो है अपराध की समस्या को बढ़ाने में मनोवैज्ञानिक कारणों का भी विशेष योगदान है। मानसिक कारणों को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो नंबर 1 हो गया मानसिक बीमारियां। तो देखो मानसिक बीमारियां भी मुख्य कारणों में इसमें आती है। ठीक है, दूसरा मानसिक दुर्बलता। गोलार्ड के अनुसार मानसिक दुर्बलता या मंद बुद्धि अपराध और अपराध का सर्वप्रथम और एकमात्र कारण है तथा अपराध की एक ओर अग्रसर करता है। हीनता की भावना, तो बच्चों इसमें हीनता की भावना मुख्य है। किसी व्यक्ति में हीनता आ जाती है तो वो भी क्या है क्षतिपूर्ति करने के लिए अपराध की ओर अग्रसर हो जाता है। तीसरा नंबर आर्थिक कारण। आर्थिक कारण तो बच्चों बड़ा मुख्य है।
आर्थिक कारण बड़ा मुख्य होता है। इसमें क्या होती है, जो निर्धन जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, जो उसकी मौलिक आवश्यकताएं होती हैं, उसकी मौलिक आवश्यकताएं, उसकी परिवार की मौलिक आवश्यकताएं, तो वो उनकी पूर्ति नहीं कर पाता। जब उनकी पूर्ति नहीं कर पाता तो उसकी पूर्ति करने के लिए क्या करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, लूटपाट करता है, आदि सारी कार्य जो करने के लिए तैयार हो जाता है। तो आर्थिक कारण सबसे जो है मुख्य है बेरोजगारी का आजकल पता ही है। जो योग्य व्यक्ति है उनको भी जो है रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं, तो बेरोजगारी भी इसमें मुख्य कारण है। औद्योगिकरण और नगरीकरण, तो क्या है इसमें आर्थिक कारणों में औद्योगिकरण और नगरीकरण, इसमें बहुत सारे कारण हैं। क्यों व्यक्ति जो है, गांव का जो व्यक्ति होता है वो शहर में आ जाता है काम की तलाश में, और उस पर क्या है, पारिवारिक नियंत्रण ना होने के कारण वो कई सारे जैसे जुआ खेलना, वेश्यावृत्ति, मद्यपान आदि जो बुरी संगति के कारण इनका शिकार हो जाता है। नेक्स्ट नंबर सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, तो इसमें बच्चों शारीरिक और सांस्कृतिक कारण भी मुख्य है, जैसे पारिवारिक दशाएं। तो जो परिवार की जो दशाएं होती हैं वो भी जो है बड़ी मुख्य होती है। बुरी संगति, तो बुरी संगति का बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। जैसे व्यक्ति जैसी संगति में रहता है, जैसे थॉमस सदरलैंड ने कहा था, अपराधों का आविष्कार नहीं होता बल्कि वह सीखे जाते हैं। जो अपराध होता है उनका कोई आविष्कार नहीं करते, वो अपराध जो है डायरेक्टली सीखे जाते हैं। अपराध सीखने में प्रगति प्रमुख कारण है। अपराध जो सीखने में जो है संगति जो है प्रमुख कारण होता है। धर्म भी है। धार्मिक विचारों से प्रभावित होकर अनेक प्रकार के अपराध किए जाते हैं। भारतीय समाज में सांप्रदायिकता के नाम पर दंगे होते रहते हैं, जिसमें लोग आज क्या होता है, दंगों में आपको पता ही है, जैसे हत्या करना, बलात्कार करना, दूसरों की जो संपत्ति को नष्ट करना, ये सारे जो है उसी में होते हैं। अन्य कारण में जैसे अपराध के कुछ अन्य कारण भी है। युद्ध मुख्य कारण है। मद्यपान है, ये भी कारण है। भौगोलिक कारण है। दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था, ये सारे जो है अन्य कारणों में आते हैं। निष्कर्ष, अपराध के शारीरिक और मानसिक कारणों के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है कि जन्मजात विशेषताओं के कारण व्यवस्थित अपराधी बनता है। बच्चों, ये आज की वीडियो कुछ लंबी है, पूरा देख के कंप्लीट करना। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न